नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में देखेंगे। और जो डीजल इंजन में जो लोकोमोटिव है उसमें जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसमें क्या क्या फायरिंग ऑर्डर होता है, कौन सा सिलेंडर कब काम करता है, किस ऑर्डर में, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, एक्चुअली में 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, हम लोग अभी देखे थे, जो प्रीवियस लेक्चर था लोकोमोटिव का उसमें हम लोग देखे थे जो ईएमडी लोकोमोटिव है। ठीक है, ईएमडी लोकोमोटिव या हम उसको जनरल मोटर लोकोमोटिव भी बोलते हैं। ये लोकोमोटिव कैसा लोकोमोटिव है, ये जो है 2 स्ट्रोक इंजन है इसमें। ठीक है, 2 स्ट्रोक, इसमें 2 स्ट्रोक इंजन लगा हुआ है। ठीक है, जबकि जो हम लोग का एल्को लोको है, ठीक है, जो एल्को लोको है वो कैसा लोको है, ये मेरा 4 स्ट्रोक लोको है। ठीक है, 4 स्ट्रोक लोकोमोटिव लगा हुआ है। ईएमडी की अगर हम बात करेंगे तो एग्जांपल में जैसे हम लोग पढ़े थे WDG4। ठीक है, ये जो WDG4 है ये कैसा इंजन है, ये 2 स्ट्रोक इंजन है। जबकि अगर हम यहाँ पे अगर बात करेंगे WDG3A, ये कैसा इंजन है, ये आपका जो है 4 स्ट्रोक इंजन है। ठीक है, या फिर हम अगर बात करेंगे WDS6 की, तो ये भी कैसा इंजन है, ये आपका जो है 4 स्ट्रोक इंजन है और ये आपका एल्को लोकोमोटिव है। तो इसमें हम लोग का डिफरेंस क्या है, जो लोकोमोटिव है 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में, इसमें आपका जनरली जो है आपका जो है साइकिल ऑपरेशन जो होता है सिलेंडर के अंदर में। ठीक है, तो इसका जो पूरा मूवमेंट होता है क्रैंक शाफ्ट का, तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में एक कंप्लीट साइकिल में क्रैंक शाफ्ट सिर्फ एक बार मूव करेगा, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में एक कंप्लीट साइकिल में क्रैंक शाफ्ट जो होता है वो 2 बार मूव करता है। ठीक है, तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन से पहले हम लोग 4 स्ट्रोक को देख लेते हैं। ठीक है, फिर 2 स्ट्रोक समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इसमें देखिए 4 स्ट्रोक इंजन में हम एक सिलेंडर का फिगर बनाया है। इस सिलेंडर में क्या है आपका, ये टोटल अंदर में एक सिलेंडर है। ठीक, सिलेंडर के अंदर में पिस्टन लगा हुआ रहता है, वो पिस्टन मूव करता है। तो पिस्टन जब मूव करेगा तो वो जब ऊपर से नीचे, ठीक है, या फिर नीचे से ऊपर जाएगा, तो एक कंप्लीट जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पिस्टन, एक ऊपर से नीचे, तो अपर इंड, इधर जो आपका अपर इंड है इस सिलेंडर का हेड का, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टॉप डेड सेंटर। ठीक है, टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। जबकि जो क्रैंक शाफ्ट, जो क्रैंक शाफ्ट का इंड है इधर वाला नीचे वाला, उसको हम लोग बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। ठीक है, तो पिस्टन अगर मेरा टॉप टू बॉटम आ रहा है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ, इसको हम लोग एक स्ट्रोक बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर मेरा पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा, उसको हम लोग दूसरा स्ट्रोक बोलेंगे। फिर तीसरा में आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा, उसको हम लोग तीसरा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिर इसी तरह से ये जो है आपका स्ट्रोक कंप्लीट करेगा। तो एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए इसको जो है कितना चाहिए, 4 स्ट्रोक लगाना पड़ेगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन बोलते हैं। तो जो पहला स्ट्रोक होता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो आपका गैसोलीन इंजन होता है, जो जैसे मैं चलेगा जो पेट्रोल इंजन की अगर हम बात करेंगे, तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है आपका आयर, यहाँ पे एक जो है ये वाल्व लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ये वाल्व है आपका, ठीक, इधर से प्रेस एयर आता है। ठीक है, अब ये ऊपर नीचे होता है इसको बंद करने के लिए। तो जो पेट्रोल इंजन है उसमें क्या होता है, जो आपका एयर और फ्यूल का जो है मिक्सचर हम लोग यहां से डालते हैं। ठीक है, तो ये इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, फिर ये आपका जो है कंप्रेस होगा, और जैसे ही कंप्रेस होगा यहां से आपका यहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा रहता है पेट्रोल इंजन में। ठीक है, उस आयर को बर्न करता है, फिर ये पावर स्ट्रोक मारता है, देन फिर ये एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, जबकि डीजल इंजन में कोई स्पार्क प्लग यूज नहीं होता है। तो डीजल इंजन में जो इसका कंबशन होता है फ्यूल का, वो हाई कंप्रेशन के कारण होता है, उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा एयर का, कि जैसे हम इसमें फ्यूल डालेंगे तुरंत वो बर्न कर जाएगा, बर्न करेगा और फिर आपका जो है स्ट्रोक लगाएगा। तो जो पहला स्ट्रोक होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनटेक स्ट्रोक। इसका दूसरा नाम है सक्शन स्ट्रोक या फिर इंडक्शन स्ट्रोक। इंडक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक में क्या होगा, स्ट्रोक में क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन कंडीशन में रहेगा, जबकि जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये आपका क्लोज पोजीशन में रहेगा। ठीक है, इनलेट वाल्व जब ओपन हो जाएगा तो इधर से आपका फ्रेश एयर आएगा, फ्रेश एयर आएगा, पिस्टन मूव करेगा कहां से कहां तक,
टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक, ठीक है, ऊपर से नीचे तक यहाँ पे आएगा पिस्टन मेरा इनटेक, आपका जो है आपका इनटेक स्ट्रोक में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश एयर इन होगा यहाँ पे, ठीक है, पिस्टन ऊपर से नीचे आएगा, यहां तक आ गया, यहां तक जैसे ही आएगा उसके बाद आपका इनलेट वाल्व जो है वो बंद हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व तो बंद रहेगा ही रहेगा, इनलेट वाल्व भी बंद हो जाएगा। अभी देखिए इसमें जो एयर आया है उसको जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें एयर आपका पिस्टन के अंदर में है, अब ये पिस्टन ऊपर जाएगा, जब ये पिस्टन ऊपर जाएगा तो इसमें जो एयर है उसको ये कंप्रेस करेगा, जब इसमें कंप्रेस करेगा ऊपर से जाके जब कंप्रेस करेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, यहां से जब ऊपर जाने लगेगा तो जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक बोलेंगे। कंप्रेशन स्ट्रोक में जो एयर रहता है इसके अंदर में वो कंप्रेस होगा, जब कंप्रेस होगा उसका प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, तो जो पिस्टन है मेरा बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक, उसमें एयर कंप्रेस हुआ, टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक नोजल के थ्रू फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे, जब फ्यूल इंजेक्ट होगा तो इसका जो टेम्परेचर चूंकि बहुत ज्यादा है वो बर्न करेगा, जैसे ये बर्न किया, ठीक है, फ्यूल जब बर्न करेगा, जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा, एयर के कांटेक्ट में जैसे फ्यूल आएगा, चूंकि टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है तो ये बर्न करेगा, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए 3 चीज चाहिए, ठीक है, फायर ट्रिगर हम एक वीडियो में बताए हैं, ठीक है, फायर ट्रिगर में क्या होता है, इधर से आपका फ्यूल आता है, ठीक, यहाँ पे आपका हीट रहता है और यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं, इस जल किसी भी फ्यूल को जलने के लिए 3 चीज चाहिए, आपने यहाँ पे ऑक्सीजन पहले इन करा दिया था, ठीक है, आपने पहले इन कराया ऑक्सीजन, कंप्रेस करके आप हीट बढ़ा दिए, जब हीट बढ़ाए उसके बाद आपने फ्यूल भी डाल दिया, तो जब तीनों चीज कंबाइन हो गया तो क्या होगा, बर्न करेगा, जब बर्न करेगा यहां से आपका पावर स्ट्रोक शुरू हो जाएगा, ठीक है, पावर स्ट्रोक शुरू होगा, पावर स्ट्रोक में क्या होगा, जो पिस्टन रहता है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, इनलेट वाल्व भी बंद रहेगा और एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटेक स्ट्रोक में आपका इनलेट वाल्व खुला हुआ रहेगा, ठीक है, जबकि एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा, कंप्रेशन में दोनों बंद रहेगा, पावर स्ट्रोक में भी दोनों बंद रहेगा, पिस्टन कहां से कहां मूव करेगा, पावर स्ट्रोक में टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ पिस्टन मूव करेगा। अब पावर जैसे ही चूंकि यहाँ पे बर्न किया तो गैस फैलेगा, गैस फैलेगा तो पिस्टन को नीचे धक्का मारेगा, जब पिस्टन नीचे आएगा ये आपका पूरा कनेक्टिंग रॉड लगा रहता है, क्रैंक शाफ्ट को मूव कराएगा, ठीक है, इसका जो है पावर आपका क्रैंक शाफ्ट पे ट्रांसफर हो जाएगा क्रैंक के थ्रू, जब क्रैंक शाफ्ट पे मूव किया पावर, अब जैसे ही यहां तक आएगा, जैसे ही पिस्टन मेरा बॉटम डेड सेंटर की तरफ आएगा, हम क्या करेंगे, एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देंगे, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया लेकिन आपका इनलेट वाल्व बंद है, तो अब यहां से शुरू हो जाएगा मेरा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है, जैसे ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, इनलेट वाल्व बंद रहेगा, अब पिस्टन मेरा कहां से मूव करेगा, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। अब इस कंडीशन में जो यहाँ पे जला हुआ गैस है, ठीक है, जो बर्न गैस है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल जाएगा, इधर से बाहर निकल जाएगा, वही आप जो है धुआं, जब डीजल इंजन में जो लोकोमोटिव है उसमें जो धुआं देखते होंगे यही धुआं आता है, ठीक है, तो ये धुआं बाहर निकल जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं, ठीक है, तो ये 4 स्ट्रोक आपका हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो 2 स्ट्रोक इंजन है उसमें क्या होता है, आपका इनटेक स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक एक साथ काम करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां से हम ऊपर से नहीं देंगे, यहां से नीचे से हम इनटेक स्ट्रोक दे देते हैं, ठीक, इनटेक स्ट्रोक आपका नीचे से आएगा, तो यहाँ पे नीचे से जब जाएगा तो अब चूंकि यहीं पे वाल्व ओपन और क्लोज होगा, एक साथ आपका जो है कंप्रेशन और पावर एक साथ लगेगा, इनलेट एंड एग्जॉस्ट एक साथ काम करेगा। अब इसमें क्या होता है, 2 स्ट्रोक इंजन जो है ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है, चूंकि 2 ही स्ट्रोक इसको कंप्लीट साइकिल करने में लग रहा है तो ये ज्यादा पावरफुल होगा आपका 2 स्ट्रोक इंजन, ठीक है, जो WDG4 होता है, ये WDG3 से ज्यादा पावरफुल होगा, ये आपका होता है 4000 हॉर्स पावर का, जबकि ये होता है 3000 हॉर्स पावर का, ठीक है, ये होगा 4000 हॉर्स पावर का, जबकि जो WDG3 लोकोमोटिव होता है वो मेरा कितना होता है, 3000 हॉर्स पावर का, क्योंकि ये 4 स्ट्रोक इंजन है, ये 2 स्ट्रोक इंजन है, इसको क्रैंक शाफ्ट को मूव कराने के लिए आपको 4 कंप्लीट साइकिल करना पड़ रहा है, जबकि इसमें सिर्फ 2 ही साइकिल इसको करना पड़ रहा है, ठीक है। अभी देखिए क्या है कि इसमें ये तो हो गया आपका 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक का फंडा, ठीक है,
तो सिंपल है, इसमें आपका इंटेक में पिस्टन कहां से मूव करेगा, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ, ठीक। उस समय में इंटेक में क्या होगा, इनलेट वाल्व ओपन रहेगा, एग्जॉस्ट बंद रहेगा। अब इसमें फ्रेश एयर इन करेगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, दोनों वाल्व बंद रहेगा। उसमें जो फ्रेश एयर है उसको एक कंप्रेस करेगा, जैसे ही कंप्रेस होगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा, हम लोग फ्यूल इंजेक्ट करेंगे। जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट करेंगे वो बर्न होगा, वहां से पावर स्ट्रोक शुरू हो जाएगा। पावर स्ट्रोक में क्या होता है, दोनों वाल्व बंद रहेगा, पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। उसी समय में आपका क्रैंकशाफ्ट मूव करेगा। अब इसी सिलेंडर से सारा सिलेंडर आपका क्रैंकशाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड है। जितना भी सिलेंडर है, जैसे हम बात करेंगे तो 16 सिलेंडर जो है मेरा, 16 सिलेंडर जो लोकोमोटिव है मेरा, 16 सिलेंडर लोकोमोटिव में जो है आपका पूरा सिलेंडर इस क्रैंकशाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। अब इस क्रैंकशाफ्ट में जब सिलेंडर है तो ये सारा जो क्रैंकशाफ्ट को मूव करा रहा है, एक पिस्टन का काम एक सिलेंडर का काम नहीं है, ये है 16 सिलेंडर का काम। अब 16 सिलेंडर कैसे सिंक्रोनाइज होगा, एक साथ तो सारा काम कर नहीं सकता है। क्या होगा, एक ऊपर नीचे, एक ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, एक इधर उधर हो जाएगा, है ना। तो उनको सिंक्रोनाइज करना, ठीक। ऐसा नहीं कि आपका जो है एक कंप्लीट साइकिल जो है एक ही सिलेंडर करेगा, 16 सिलेंडर को एक साथ वर्क करना है, ठीक। अब 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, जो क्रैंकशाफ्ट रहता है, एक कंप्लीट साइकिल लगाने में ये क्रैंकशाफ्ट को 2 बार मूव कराता है, ठीक है। तो जो 2 बार मूव कराएगा, तो 2 बार मूव कराने का मतलब हो गया, एक बार मूव कराने का मतलब हो गया 360 डिग्री, ठीक है। एक बार मूव कराने का मतलब हो गया 360 डिग्री। चूंकि ये 2 बार मूव कराता है तो इसका मतलब हो गया 720 डिग्री, ठीक है। 720 डिग्री 2 बार हो गया, यानी कि 4 पाई से ये मूव करेगा क्रैंकशाफ्ट, ठीक, एक कंप्लीट रोटेशन में। तो अगर हम बात करेंगे इन 4 स्ट्रोक इंजन क्रैंकशाफ्ट रोटेट 2 टाइम्स बोलिए, दैट इज 4 पाई और 720 डिग्री, 720 डिग्री से मूव करता है इन 16 सिलेंडर, 16 सिलेंडर में। तो अगर हम बात करेंगे कि एक सिलेंडर क्रैंकशाफ्ट को कितना मूव कराता है, चूंकि 16 सिलेंडर पूरे क्रैंकशाफ्ट को 2 बार मूव कराता है, यानी कि 720 डिग्री से। तो हम एक सिलेंडर की बात करेंगे तो एक सिलेंडर कितना हो जाएगा, यहां हम बना रहे हैं, एक सिलेंडर कितना हो जाएगा, फॉर वन सिलेंडर एक सिलेंडर कितना मूव कराएगा, 720 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 16 सिलेंडर मूव कराता है 2 बार से, तो एक सिलेंडर कितना मूव कराएगा, 720 डिवाइडेड बाय 16, यानी कि 45 डिग्री से। यानी कि एक सिलेंडर क्रैंकशाफ्ट को कितना मूव कराता है, सिर्फ 45 डिग्री से मूव कराएगा, ठीक है। 45 डिग्री से ये मूव करेगा। इसी तरह से आपका 45 डिग्री दूसरा कितना करेगा, 90 डिग्री, है ना। इसी तरह से 135 डिग्री, इसी तरह से ये जाएगा कहां से, 720 डिग्री, तो एक कंप्लीट साइकिल में, ठीक है। और इस समय जो आपका 2 बार क्रैंकशाफ्ट मूव करेगा। अब चूंकि देखिए ये जो मूव कर रहा है, हम क्या बोले, 16 सिलेंडर है, तो 16 सिलेंडर सारा सिलेंडर एक साथ काम नहीं करेगा, है ना। तो इसका फायरिंग ऑर्डर है कि कौन सा सिलेंडर कब, यहाँ पे जब हम लोग फ्यूल इंजेक्ट करेंगे तो किस सिलेंडर में कब आएगा, ठीक है, कब कौन सा सिलेंडर काम करेगा। तो जो फायरिंग ऑर्डर आता है 4 स्ट्रोक इंजन में 16 सिलेंडर में, उसको आप याद रखेंगे 1 4 7 6 8 5 2 3, ठीक है। ये मेरा फायरिंग ऑर्डर है। तो फायरिंग ऑर्डर ये हो गया। अब इसमें भी राइट एंड लेफ्ट रहता है। तो जो काम कर रहा है आपका 4 सिलेंडर में जो फायरिंग ऑर्डर रहता है, होता है पहला 1R जो राइट साइड होता है, देन 1L, 4R 4L, 7R 7L, 6R 6L, 8R 8L, 5R 5L, 2R 2L, 3R 3L, ठीक है। इतना ऐसे ये फायरिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। तो आप इस फायरिंग ऑर्डर को भी याद रखिए। और ये एक सिंक्रोनाइज वे में चलता है, ठीक। एक सिलेंडर क्रैंकशाफ्ट को सिर्फ 45 डिग्री से मूव कराएगा। टोटल कंप्लीट साइकिल में 2 बार रोटेट करेगा क्रैंकशाफ्ट मेरा, ठीक है। तो ये पूरा आपका 4 स्ट्रोक इंजन हो गया। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में सिर्फ आपका इनटेक एंड एग्जॉस्ट एक साथ काम करेगा, जबकि कंप्रेशन एंड पावर एक साथ काम करेगा, ठीक है। 2 स्ट्रोक इंजन ज्यादा पावरफुल होता है, 4 स्ट्रोक इंजन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो है जो 2 स्ट्रोक इंजन है वो आपका ज्यादा फ्यूल भी कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका जो हम अभी हम लोग समझे, जो 2 स्ट्रोक इंजन है और 4 स्ट्रोक इंजन है, उसका फायरिंग ऑर्डर समझे कि कौन सा सिलेंडर कब काम करता है, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्यूल ऑयल सिस्टम के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, गुड डे।